यत्थं गणहर्ते गन्ति यं सम्मं कर्माणि भक्तियुक्तो सुतरामहो वहिंसेसा पारहतं गच्छिच्छा वियलियमूढकल्पुरतिलया विवेहवर चरणभूषा बसयौ सूर्यदेवयाश्रीरम् शुद्ध देवता जयवंत व्रत इस पवित्र उद्देश्य से ये मोहल्ला खाली क्यों है? अकेले हो आप? शास्त्री? अच्छा। जब चिलवाड़ी के लेखन का सिलसिला प्रारंभ हुआ, हम उस दौर की बात कर रहे हैं। वो एक बदलाव का युग था, परिवर्तन का युग था, और परिवर्तन के युग को कहते हैं संक्रमण काल। कौन सा काल? संक्रमण। जैसे रोज किसी न किसी चीज का संक्रमण होता है। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, कोरोना टाइप है ना, जीवाणुओं का, रोगाणुओं का। यहाँ संक्रमण से आशय है संक्रांति काल, कन्वर्जन का काल, परिवर्तन का काल। तो आज से लगभग 2000 साल पहले जब शास्त्रों के लिखने की परंपरा शुरू हुई, हम उस दौर में अभी हैं। पुरानी जितनी बात होती है उसके आगे हम लगभग शब्द क्यों लगा देते हैं? क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है। क्योंकि बदलाव का युग, जैसे पूछा जाए देश कब आजाद हुआ, तो आप कहेंगे भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब उसकी एक तारीख है, रजिस्टर्ड है। ऐसी हर एक चीज की कोई तारीख नहीं होती। जैसे कहा जाए कि आजकल जमाना बहुत बदल गया, अब जमाना वो नहीं रहा, बहुत बदल गया। तो मैं पूछूं कब बदला? कौन से साल में बदला? कौन से महीने में बदला? कौन सी तारीख में बदला? ये नहीं है जी। बदल गया है, ये बात सत्य है, लेकिन कब बदला इसकी कोई तारीख तय नहीं। आप लोग बड़े हो गए कि नहीं हो गए? आप लोग बड़े हो गए या नहीं हो गए? कब हुए? कौन सी तारीख में हुए? बड़े हुए हैं, बात सत्य है, लेकिन कब हुए इसकी कोई तारीख तय नहीं है। चलो ये तो बड़े बड़े बदलाव की बात हो गई। रोज होने वाले कुछ एक बदलाव ऐसे होते हैं जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। आजकल रात कितने बजे हो जाती है? कितने बजे? नहीं बता सकते आप? रात नहीं बता सकते, आपको लगाना पड़ेगा लगभग। अच्छा, दिन कब निकलता है? लगभग 9 बजे। तो देखो ना, एक छोटे छोटे मतलब एक छोटी घटना जो रोज घटित होती है, उसका ही फिक्स जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि फिक्स जवाब है नहीं।
है ना। सूरज ढलना प्रारंभ होगा, डूब जाएगा, धीरे धीरे उजेला घटता जाएगा, ठीक है, घटता जाएगा घटता जाएगा, और एक मौका ऐसा आएगा पूरा अंधेरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है? आधा पौन घंटा 1 घंटा लगता है। इसी को बोलते हैं संक्रांति काल, इसी को बोलते हैं संक्रमण काल। अब कोई कहे एक पॉइंट बताओ, अब तक दिन थी अब रात हो गई, ऐसा होता है? ऐसी सुबह भी ऐसा होता है। अभी जैसे गर्मी के दिन तो अब बीत गए, ठंड के दिन आने वाले हैं। कौन से दिन आएगी ठंड? कौन से दिन आएगी ठंड? सर्दी का मौसम कौन से दिन आएगा? नहीं, दिन बताओ, दिन कौन से दिन आएगा? मुझे ऐसा है, ये तो एक प्रक्रिया चलती है। कैसे? पहले हम बढ़िया पतली हाफ कॉटन की टी शर्ट में थे, धीरे धीरे पूरे बाजू में टी शर्ट पे आएंगे, धीरे धीरे 2-4 एक आध हफ्ते में हाफ स्वेटर पे आएंगे, फिर कुछ दिन बाद फुल स्वेटर पे आएंगे, फिर मफलर भी आएगा। मफलर को जानते ना, टोपा भी लगेगा, है ना। उसके बाद स्वेटर के पहले इनर पे आ जाएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी डिग्री, और ये चलता जाएगा। ऐसा ही होगा कि कौन से दिन आई ठंड? बहुत समय लगता है बदलाव में, है ना। अच्छा, जब ठंड से गर्मी आती है तो कैसे होता है? पहले मफलर उतरता है ना। कुछ दिन में पूरे बाहों की जैकेट उतरती है, फिर हाफ स्वेटर उतरती है, फिर इनर उतरती है, फिर पूरे बाहों की शर्ट उतरती है, फिर वापस टी शर्ट पर आ जाते हैं। ये सब कितने दिन में होता है? तो आप समझ गए ना, संक्रमण काल जिसे कहते हैं, बदलाव का काल। यानी बदलाव का कब? बदलाव की कोई तारीख नहीं होती, है ना, किस दिन बदला। इसलिए हर एक के सामने क्या लगाना पड़ता है? अलग। इसलिए हम जिस दौर में अभी हैं, कल से परसों से, वो लगभग 2000 साल पुराना युग है। वो 2021 भी हो सकते हैं, 20.5 भी हो सकते हैं, 19.5 भी हो सकते हैं, समझ गए। तो आज से लगभग 2000 साल पहले जब ये शास्त्रों के लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, तो षट्खंडागम और कसाय पाहो ये 2 सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे सामने, और इनका विषय कल बताया था। 6 खंडों के नाम याद रखना चाहिए आपको: जीवठाण, कुत्ताबंध, बंध सामित्र, वेदना, वक्गणा और महाबंध। कसाय पाहुल में 233 गाथाएं हैं, और ये सब प्राकृत भाषा में है। और उसी दौरान एक महान आचार्य का अवतार हुआ, जिनको हम कहते हैं कलिकाल सर्पज्ञ आचार्य कुंडलिनी। हमारे जो इतिहास है श्रुत का, उसमें कलिकाल सर्वज्ञ ये उपाधि बहुत प्रसिद्ध है, और ये मुख्यतः 3 आचार्यों के साथ लगती है: कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंदकुंडदेव, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंतभद्र स्वामी, और कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी। ठीक है, कितने? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य का वो क्या नाम बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखा करो। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंदकुंडदेव, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंतभद्र स्वामी, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी। कलिकाल यानी होता है जो पंचम काल चल रहा है ना, जिसे हम कहते हैं दुष्मा काल, उससे ही कहते हैं कलिकाल। लोक में इसे कहते हैं ना कलियुग, घोर कलियुग, है ना। तो कलियुग कहें, कलिकाल कहें, दुष्मा काल कहें, जिसमें हम अभी वर्तमान में है ये काल। तो इस काल में चूंकि सर्वज्ञ नहीं होते, कोई देखा आपने सर्वज्ञ?
इस काल में सर्वज्ञ तो है नहीं, तो जब सर्वज्ञ नहीं थे तो सर्वज्ञ जो बात बताते वो सब बात है ना आचार्यों ने बताई। इस अर्थ में तीनों को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है ना। तो एक सामान्य अर्थ में तो तीनों को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाना एक सरल अर्थ है, लेकिन विशेष बात यह है कि तीनों के कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि में कुछ फर्क भी है। समंतभद्र स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस कलिकाल में सर्वज्ञता की सिद्धि की। सर्वज्ञता की सिद्धि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, न्याय में बहुत बड़ा सेक्टर है सर्वज्ञ सिद्धि। तो सारी दुनिया के लिए समंतभद्राचार्य ने ये सिद्ध किया कि सर्वज्ञ होते हैं और वह सर्वज्ञ जिनेंद्र। दो प्रकार की सर्वज्ञ सिद्धि होती है ना, एक सामान्य और एक विशेष। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का आशय यह है कि सर्वज्ञ नाम का कोई व्यक्तित्व होता है, बस ये। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कि वो सर्वज्ञ कपिल बौद्ध आदि नहीं है, वो जिनेंद्र देव है, ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहलाती है। और समंतभद्र देव ने पूरे जीवन सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते करते उन्होंने सर्वज्ञ के अस्तित्व को सिद्ध किया, स्यादवाद का डंका दुनिया में लहराया। तो इस कारण से उन्हें कहा जाता है कलिकाल सर्वज्ञ। वीरसेन स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं उनके अगाध ज्ञान की वजह से। उन्होंने धबला के 16 भाग लिखे, षटखंडागम की टीका। जय धबला का भी बहुत बड़ा भाग लिखा, फिर बाद में उनका बीच में स्वर्गवास हो गया। 20 धबला है, जय धबला है 60,000 श्लोक प्रमाण और धबला है 72,000 श्लोक प्रमाण। तो धबला की तो उन्होंने पूरी रचना की 72,000 श्लोक प्रमाण, तो 72 को तो आप एक तरफ कर दो। फिर जब वो जय धबला लिख रहे थे कसाय पावड़ की टीका, तो उसमें 20,000 श्लोक प्रमाण लिख चुके थे और फिर बाद का अंश उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने पूरा किया। तो 72 वो और 20,000 श्लोक प्रमाण ये दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? 92,000 श्लोक प्रमाण श्रुत लेखन वीरसेन स्वामी ने किया। और वो ऐसा माना जाता है मानो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, कुछ भी बात हो धबला में ऐसा लिखा, कहाँ लिखा ये लिखा, मतलब वो बात फाइनल है। समझ में आया ना? तो धबला जो है वो इतना सैद्धांतिक ज्ञान का भंडार है कि पढ़कर आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना ज्ञान अर्जन कैसे कर सकता है। लेकिन वो काम वीरसेन स्वामी ने किया, तो उनके अगाध ज्ञान के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ। अब तीसरे आचार्य कुंदकुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इस पंचम काल में सर्वज्ञ का विरह भुला दिया। क्या किया? विरह भुला दिया। विरह भुलाने से आशय ये है कि उस दौर में जब सर्वज्ञ का अभाव हो चुका था, केवली शुद्ध केवली का अभाव हो चुका था, तो यदि सर्वज्ञ होते, प्रत्यक्ष होते, तो वो जो वस्तु का स्वरूप बताते, मोक्ष मार्ग बताते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताते, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ बताते, भेद विज्ञान की कला बताते, ये सारे विषय जो एक व्यक्ति को सर्वज्ञ के द्वारा पता चलते वो वह साधना करता, तो सर्वज्ञ जो काम करते वो सारा काम कुंद देव ने अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा किया। मानो उन्होंने सर्वज्ञ की कमी महसूस नहीं होने दी। जैसे पिता के वियोग में जब कोई माँ बच्चे की परवरिश करे और ऐसी परवरिश करे कि पिता का वियोग भुला दे, वैसी ही परवरिश उस दौर में आचार्य कुंद देव ने की। उन्होंने सर्वज्ञता का विरह भुला दिया, इसलिए उन्हें कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? तो आचार्य कुंद का अवतार हुआ। अवतार इसलिए क्योंकि अवतार यद्यपि जैन दर्शन में नहीं माना गया है, लेकिन बहुमान के लिए, उदाहरण के लिए तो लोक के ही दिए जाते हैं। समय सार जब शुरू होता है
तो अमृतचंदाचार्य लिखते हैं अथ सूत्र अवतारा, अब सूत्र का अवतार होता है। क्या होता है? अवतार होता है ना? तो आचार्य कुंद देव के मन में ये बात आई कि षटखंडागम और कसाय पाहुड़ में जो लिखा गया वो जीविका बंध की ओर से कथन है, लेकिन आज कर्म 148 प्रकृतियाँ आदि ये ज्ञान का विषय तो हो सकती है, लेकिन ये दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। तब उन्होंने लेखनी उठाई और सिद्धांत के अलावा बाकी जो कुछ विषय थे जैन दर्शन के उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया, और उन विषयों की इतनी लंबी सूची है जिसकी कल हमने चर्चा की। कल एक डेमोस्ट्रेशन दिया था ना आपको कि आप बताओ जैन धर्म के नाम पर आप क्या जानते हैं। आप जो भी जानते होंगे उसको सारा का सारा कुंद देव ने लिखा, 95%। समझ में आए ना? क्यों? क्या है? सब 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सम्यक दर्शन, ज्ञानचार, प्रमाण, लय, अनेकांशाद्भाव, भक्ति, श्रावकाचार, श्रवणाचार, 12 भावना, है ना? केवल सब कुछ उन्होंने लिखा है ना? बताओ बेटे क्या पूछ रहे हैं? क्या ये थोड़ा सा बैठो, ये बड़ा अभी एक बात चल रही है, थोड़ी पुरानी समय में थी। कुंद आचार्य के समय के बारे में 2 मान्यताएं चलती हैं। एक मान्यता है जो मान्य है, वो ये है जो मैं बता रहा हूँ इस समय में, कि वो भूत बलि पुष्पदंताचार्य ने जब षटखंडागम वगैरह लिखा उसके बाद कुंद देव हुए। एक मान्यता ऐसी भी है कि वो जो श्रुत केवली भद्रबाहु आचार्य थे वो उनके शिष्य थे कुंद देव, और आजकल उस पर काफ़ी जोर है उसका। हमारे भाई साहब राकेश जी भी उस पर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। अब ये 2 चीज़ें हैं, है ना? और उसका मूल कारण ये है कि बोध पाहुड़ में एक 61-62 गाथा में आचार्य कुंद देव ने, है ना, श्रुत केवली भद्रबाहु को अपना गमक गुरु कहा है। क्या कहा है? गमक गुरु। अब गुरु और गमक गुरु में क्या फर्क है? और यहीं पर सारा झगड़ा है। अब गमक गुरु का क्या अर्थ है? सारी सुई यहाँ आकर अटकी हुई। कि गमक गुरु का क्या मतलब है? बोले गमक गुरु का मतलब गुरु है, तो फिर गुरु ही लिखते ना, गमक गुरु क्यों लिखा? नहीं समझे आप? और यहाँ आकर सुई अटकी हुई है, तो अभी और चल रही है उस पर शोध अनुसंधान, कुछ नया कुछ मिल जाएगा। आप बताइए। अगर हम ये माने कि पहली सदी में हुए कुंदाचार्य जिन्होंने 95% जैन दर्शन की बात की, तो 900 वर्ष तक अमृताचार्य के पहले क्यों किसी ने उनको रिफर नहीं किया और न ही उन विषयों की चर्चा की? विषयों की चर्चा तो है काफ़ी, मतलब एग्जैक्टली जिस तरह से कुंदाचार्य की, इस तरह से मुझे बता। अब जब कुंद अभी अपन फिलहाल अभी जो परिपाटी है उसको अभी हम भद्रबाहु के वो शिष्य थे साक्षात, इस बात को अभी थोड़ी फाइल बंद करके अभी यहाँ रखते हैं। ठीक है? यदि ऐसा कुछ सिद्ध हो जाए तो खुशी की बात है, लेकिन ना भी सिद्ध हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम यही मान के चलते हैं कि वो भूत बलि पुष्पदंताचार्य के, हरसेन आचार्य के बाद हुए। और एक 100 साल का पीरियड ऐसा था कि 100 साल के पीरियड में सब थे, ये हरसेनाचार्य भी, भूत बलि पुष्पदंताचार्य भी, कुंदाचार्य भी रहे होंगे, भली बालक रहे होंगे छोटे, क्योंकि एक कालखंड ऐसा होता है ये 100 साल का लगभग, कि कौन थोड़ा पहले हुआ कौन बाद में हुआ इसका निर्णय करना कभी कभार कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे मान लीजिए आज मंच बना हो, कहीं कोई उद्घाटन हो रहा हो, अब उस मंच पर छोटे दादा भी बैठे हैं, उम्र 88 साल, 88 है, 88, चलो मैं 88 कह रहा हूँ तो आप मान मत लेना, लगभग है ना, ऐसे ही बोल दिया मैंने, क्योंकि 85 के ऊपर है तो 87 है ना। चलो 88 कोई फाइनल नहीं है, जो भी है। उसी मंच पे भाई साहब अवधेश बैठे हैं, उनकी अगली पीढ़ी के विद्वान, उनकी उम्र कितनी? 60 प्लस, ऐसा मामला है ना।
उसकी और अगली पीढ़ी का मान लीजिए मैं बैठा हूँ 43, ठीक है, ये कंफर्म अभी हुआ नहीं 43 को, नोटबंदी के दिन होगा, हारना होगा 43। अब उसी मंच पे मान लीजिए और अगली पीढ़ी का बैठा है कोई नवोदित शास्त्री 20-22 साल का, है ना? कौन? अमन जी, चलो मान लो कितनी उम्र है? 22-23 लगभग हेर फेर में, ठीक है। अब एक मंच पे 4 पीढ़ी के लोग बैठेंगे और उसी मंच पे कोई ऐसा भी नवोदित होगा या हो सकता है जिसकी शादी हो गई हो और 6 महीने का बच्चा उसकी गोद में हो तो है ना। तो आप देखो एक मंच पे वो 6 महीने का बालक भी बैठा है और 88 साल के दादा भी बैठे हैं, छोटे दादा। अब 88 साल बोलो मंच पे बैठे हुए हैं। अब वो चलो बच्चे को भी गौण कर दो तो कम से कम 60 साल का अंतर तो है ना अमन में और दादा 65 साल का, सोचो आप। तब है एक मंच पे तो समकालीन हो गए ना सब। बोलो दादा 88 साल के हैं और बेटे आप कितने साल के हो? 18। बोलो समकालीन हो कि नहीं, एक साथ हो कि नहीं? लेकिन फर्क कितना है? फर्क 18 का और 88 का 70 का फर्क है ना। ऐसे ही इतिहास में आज से 2000 साल पहले 100 साल का एक कालखंड ऐसा था कि उसमें प्रायः सब थे। दर्शन आचार्य भी थे, भूतबली पुष्पदंत आचार्य भी थे, कुंद देव भी होंगे, भले ही छोटे होंगे, मांगनंदी आचार्य थे, है ना, उमा स्वामी आचार्य भी हो सकते हैं छोटे, है ना, और मूलाचार्य वाले भी थे। ऐसे बहुत यति वृषभ आचार्य भी थे, बहुत सारे ऐसे आचार्य थे हमारे महान, वो उस काल में थे। इसलिए कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ ये बात कहना ज़रा कठिन हो जाता है। फिर भी इतना जरूर है कि जब षटखंडागम कसाय पाहुड़ लिखे गए, खासतौर से षटखंडागम, उस समय कुंद का आचार्य का जन्म तो जरूर हो गया था, है ना। वो इतना समझने लायक हो गए थे कि आजकल षटखंडागम और सिद्धांत की चर्चा बहुत हो रही है, क्योंकि आचार्य कुंद का जीवन काल बहुत लंबा था। 11 वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा हो चुकी थी। 44-45 साल की उम्र में वह आचार्य पद उनको प्राप्त हुआ था और 95 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी, 95 से ज़्यादा, मतलब 10 या और कुछ महीने। अब इतना लंबा जिनका जीवन रहा हो और उसमें भी 11 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हो गई थी, तो लगभग 84 साल उनका मुनि जीवन रहा हो। कितना? 84 ईयर्स मुनि जीवन। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने कितना उतार चढ़ाव, है ना, ये सारी चीज़ें देखी होंगी। और उनके जीवन में जो इतना वैविध्य दिखाई दिया, गिरावट दिखाई दी, तत्व में गिरावट, आचरण में गिरावट, वो सारी बातें उनके साहित्य में, उनके शास्त्रों में दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्होंने उसको संभालने की कोशिश की कि कहीं शुद्धता में, आचरण की शुद्धता में, तत्व की शुद्धता में किसी भी तरह की विकृति प्रवेश न कर पाए। बहरहाल जब कुंद देव का अवतार हुआ तो कुंद देव के सामने 2 प्रकार की चुनौतियाँ थी, 2 तरह की चुनौतियाँ। उन्होंने 2 तरह के शिथिलाचार पर प्रहार किया। एक शिथिलाचार था क्रिया का शिथिलाचार और एक शिथिलाचार था तात्विक शिथिलाचार, आध्यात्मिक शिथिलाचार। अभी 2 महीने पहले मेरा एक व्याख्यान हुआ था पिछले शिविर में, यही हुआ था किस भाव पाहुड़ पे, सुना था आप लोगों ने? तो उसमें शुरुआत में मैंने 1-2 मिनट बताया था। क्रिया का शिथिलाचार वो आशय ये है कि जैसे जब मूलाम्नाय कई खंडों में विभाजित हो गई, है ना, दिगंबर श्वेतांबर का भेद हो गया, तो बहुत सारी उदारवादी शक्तियाँ, उदारवादी ताकतें भी थी। उदारवादी ताकतों का क्या काम था कि वो थोड़ी लिबरल थी, है ना, थोड़ा समझौतावादी थी, कि बोले देखो ऐसा है, लड़ो झगड़ो मत, सब सही है।
वस्त्र सहित भी मुक्ति होती है, वस्त्र रहित भी मुक्ति होती है, परिग्रह सहित भी होती है, परिग्रह रहित भी होती है। ऐसे भी समझौतावादी लोग थे, ऐसे मध्यम मार्ग वाले भी लोग थे, वस्त्र सहित मुक्ति मानने वाले भी थे, दोनों मानने वाले भी थे। तो ये एक बदलाव, एक संक्रमण काल था कुंद देव के सामने, क्योंकि संघ विभाजन हो चुका था, है ना, दिगंबर श्वेतांबर का बंटवारा हो चुका था। तो कुंद देव जो उस समय देख रहे थे कि जिस तरह से आचरण में छूट दी गई थी, उससे मूल आमनाय को, जो दिगंबरत्व का मार्ग था, उसको थोड़ी सी आँच आने लगी थी। आँच आने लगी थी का मतलब क्या है कि आम तौर पर ऐसा ही होता है कि जहाँ कुछ रियायतें दे दो, रियायतें मतलब छूट, वहाँ भीड़ बढ़ती है। आप किसी दुकान पे सेल लगा दो, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, 80% कैशबैक, है ना, ये चलता है ना, तो एकदम आदमी वहाँ भीड़ लगती है। और वो फिर ये नहीं देखता कि इसमें डिफेक्ट भी है, देख लेगा कहीं छेद भी होगा, है। 2000 की ब्रांड की शर्ट 200 रुपये में कैसे मिल जाएगी, कुछ ना कुछ घपला तो है ना। तो वो जो जब रियायत हो जाती है, एक के साथ एक फ्री छूट दी जाती है, तो स्वाभाविक वहाँ भीड़ लगती है। तो ऐसे ही जब आचरण में छूट दी जाने लगी, आचरण में छूट दी जाने लगी मतलब बोले देखो नग्नता तो है ही, नग्न व्यक्ति तो मोक्ष जाता ही है, लेकिन थोड़ा कोई नग्न कम भी हो मतलब थोड़ा सा कोई रख ले वस्त्र को भी चला जाता है। बोले पुरुष तो जाते ही हैं, स्त्रियां भी चली जाती हैं, अपरिग्रही तो जाते ही हैं, परिग्रह वाले भी चले जाते हैं। तो ये कहलाता है उदारवाद। उदारवाद मतलब हाँ, किसी का निषेध मत करो, जो ठीक है। तो जब ये उदारवाद पनपा, तो आचार्य कुंद देव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई कि ऐसी स्थिति में दिगंबरत्व की रक्षा कैसे करी जाए। क्यों? क्योंकि 100 लोगों में से 95 लोग फॉलोअर होते हैं। फॉलोअर मतलब वो फॉलो करते हैं, उनमें दिमाग नहीं होता। दिमाग होता है 4-5 लोगों में। किसमें? 4-5 लोगों में। तो 4-5 लोग जहाँ मुड़ जाएं, 95 वहाँ मुड़ जाएं, उनमें दिमाग नहीं रहेगा। समझ में आए ना? तो उस समय एक संक्रमण काल में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस मूल दिगंबरत्व को अक्षुण्ण कैसे रखा जाए। समझ में आया ना? यही कारण था कि आप आचार्य कुंद के शास्त्रों में जाके देखिए, खास तौर से अष्टबाहुड़ में, उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर मानो उन्होंने बिल्कुल खुलकर हमला कर दिया, एकदम वज्रपात कर दिया। किस पे? परिग्रह सहित मुक्ति पे, वस्त्र सहित मुक्ति पे, है ना। और यही कारण था कि वो सुप्त बाहुड़ में लिखते हैं, जय जाद रूप सरिसु तिलतुस्मितम विहवि हर्थेसु जैलेय अप बहुयम तत्तो पुर जाद गोदम। जय जाद रूप सरिसु, जय जाद रूप सरिसु मतलब यथा जात रूप के जैसा, क्योंकि कुदरत में सब दिगंबर है। समझ में आया ना? कुदरत में सब दिगंबर है, कोई वस्त्र सहित पैदा नहीं होता। ये मनुष्यों में थोड़ा बहुत व्यवहार चलता है ना। तो कहते हैं कैसा होता है लिंग, जैसे यथा जात रूप, जैसे कोई बालक पैदा होता है तो पैदा हुए बच्चे के समान, जय जाद रूप सरिसु तिलतुस्मेतम। तिलतुस्मेतम मतलब तृण मात्र भी, ऋणादि हर्थेसु, वो हाथ में नहीं रखता, मतलब परिग्रह नहीं रखता। जैलेय अप बहुयम, लेकिन यदि वह जरा सा भी परिग्रह रखता है तत्तो पुण जादि ऋग्गोदम, तो वह निगोद में जाता है। समझ में आएगा? तब जाकर उन्होंने लिखा, रवि सिज्जदि पथ धरो जड़ सासरे जदबि हुई थैरो रग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मक गया सब्बे। ये गाथाएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। क्या लिखा है इसमें? रवि सिज्जदि पथ धरो, वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जड़ सासरे जय शासन में जदबि होई थैरो, भले हुए तीर्थंकर ही क्यों ना। इसलिए रग्गो विमोख मग्गो,
नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, शेषा उम्म गया सबे, बाकी सभी उन्माद। तो ये जो उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर चोट की, ये आज इतिहास है। तो आप बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लें, कुंदकुंद देव ने यदि उस समय चाबुक नहीं चलाया होता, ये हंटर नहीं चलाया होता, तो समझ लो आज जो रहा सहा कुछ आचरण श्रवणाचार जीवित है ना, वो भी खत्म हो चुका होता। क्यों? क्योंकि कुंदकुंद आचार्य ने कोई समझौता नहीं किया किसी स्तर पर, है ना। तो एक तो उन्होंने हमला किया क्रिया के शिथिलाचार पर, और क्रिया के शिथिलाचार पर जब हमला किया तो उनके टारगेट पे दिगंबर नहीं थे, उनके टारगेट पे जो समझौतावादी लोग थे, है ना, मुख्यता से वो थे। क्योंकि दिगंबरों में भी ऐसे बहुत सारे थे जिन्हें एक यापनीय संघ बोलते हैं। नाम सुना आपने? नहीं सुना, खुशी की बात है, अब सुन लो। लेकिन वो यापनीय ऐसे लिबरल थे, मतलब वो होते दिगंबर थे, करपात्री थे, नग्न होते थे, लेकिन वो बाकी चीज़ें भी मानते थे। बोले हाँ, स्त्रियों को भी होता है, परिग्रह सहित भी होता है, ऐसे मानते थे। तो परिग्रह सहित, वस्त्र सहित कोई साधक तो हो सकता है, जैसे अपने ऐलक हैं, क्षुल्लक हैं, सब हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं कहा गया कि ये लंगोटी सहित, परिग्रह सहित मोक्ष चले जाएंगे। सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, मोक्ष मार्गी हो सकते हैं, लेकिन साक्षात मोक्ष मार्गी होने के लिए तो नग्नत्व ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन वो यापनीय जो थे कहते नहीं, हमको भी हो सकता है। तो कुंदकुंद आचार्य ने उस समय जो झंडा खड़ा किया, गो विमोक्ष मग्गो, कि तीर्थंकर ही क्यों ना हो, यदि मोक्ष चाहिए तो उसे नग्न होना पड़ेगा। ये बात आपको पता है? बताओ जरा। हम कहते हैं नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं होता, नग्न हुए बिना मोक्ष नहीं होता। ये जो दिगंबरत्व का झंडा है, ये बात इस युग में पहली बार किसने लिखी? कुंदकुंद देव ने। खंडागम में नहीं है ये बात, कसाय पावड़ में नहीं है ये बात, समझ में आया ना? क्योंकि उनका वो विषय अलग तरह का है, सैद्धांतिक। ये बात किसी ने पहली बार लिखी तो कुंदकुंद देव ने लिखी लिपिबद्ध रूप से। परंपरा से तो सब था, बात लिखने की। यही कारण है कि जब हम श्वेतांबरों में जाते हैं तो कुंदकुंद देव को सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको चूंकि वो अपन बैठे हैं तो सब चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। विचार चर्चाएं, विमर्श, श्वेतांबरों में भी बहुत भेद प्रभेद है ना। और ऐसा कुंदकुंद देव को ऐसा भी प्रश्न किया गया। एक विद्वान हुए, हमें नाम नहीं, अभी कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ, प्रोफेसर सागरमल, नाम सुना है? उन्होंने एक, सुनना ध्यान से बहुत, अरे ऐसी बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका जवाब भी लिखा है हमारे दिगंबर विद्वान ने। यापनीय संप्रदाय पर एक पुस्तक लिखी, मेरे पास वो है, मैंने पढ़ी भी। पढ़ने के बाद दिमाग खराब हुआ, फिर लगा यार क्यों पढ़ दी, लेकिन पढ़ी। दिमाग खराब करने वाली चीज़ें भी पढ़ लेता हूँ, क्यों? ताकि मक्खन निकाल के आपको बता सकूं, और मेरा तब तो ज्ञान निर्मल हो। पढ़ी तो उसमें उन्होंने सबको यापनीय सिद्ध कर दिया, सबको, भूतबली को, सिद्धांताचार्य को, समझ, यापनीय, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, समझौता बात, मूलाचारकार भट्टकेर को, उमा स्वामी आचार्य को, अभी कसाय पहाड़ वाले गुरधर आचार्य को, शिवकोटि महाराज को, और ये कार्तिकेय स्वामी को, हमारी जो गौरवशाली प्राचीन आचार्य थे, सबको यापनीय सिद्ध कर दिया। समझ में आया ना? खैर, उनके अपने जो भी था, लेकिन मैं बारीकी से पढ़ रहा था। पढ़ते समझ में आया। जब खूब लंबा पढ़ गया, उस दिन मुझे समझ में आया कि मंगलम भगवान वीरू, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कार्यो क्यों लिखा।
समझ में आया क्या मतलब हुआ? खूब कोशिश की गई कि कुंद आचार्य का कहीं निकल आए, लेकिन जब सारी आचार्य परंपरा को यापनी सिद्ध कर दिया गया, तब पता चला कि उस युग में अकेले कुंद देव दिगंबरत्व का झंडा लिए। समझ में आया ना? उन पर आंच नहीं आ पाई। तब पता चला कि कुंद देव को बड़े बड़े सेमिनार हुए और उन सेमिनार में ऐसा सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि कुंद देव 6वीं शताब्दी के हैं, 5वीं शताब्दी के हैं, बहुत बाद के हैं। ऐसे ऐसे कई उपक्रम हुए, 3 दिन के सेमिनार श्वेतांबर विद्वानों के केवल कुंद देव पे, केवल इसलिए कि वो 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के हैं, ताकि सारी बातें खत्म हो जाए। समझ में? तो ये सब चीज़ें, लेकिन अभी आप इनको मत पढ़ना, ये तो अब चूंकि जिक्र आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब देवसेन आचार्य लिखते हैं 10वीं शताब्दी में, जय पौ मणंदी लाहो सीमंदर स्वामी दिव्यणाणेन नाद वो है समड़ा तो कहम स्वक्ति पयाणंदी। क्या अर्थ हुआ इसका? एक ग्रंथ है दर्शन सार, नाम सुना आपने? दर्शन अभी पढ़ना मत, अभी तो आप अपने कोर्स का पढ़ लेना, लेकिन जब समय मिले जरूर पढ़ना। उसमें इतिहास की जानकारी के लिए लगभग 60-65 गाथाएं हैं उसमें, ज़्यादा नहीं है, 60-65 गाथाएं। मैं कुंद देव को बता रहा हूँ, कुंद देव किसका नाम है। जब लिख रहे हैं मंगलम भगवान वीर, भगवान महावीर मंगल है, मंगलम गौतमोगणी, गौतम स्वामी मंगल है, और उसके बाद गौतम स्वामी से लेकर विष्णु हुए, नंदी मित्र हुए, अपराजित हुए, गोवर्धन हुए, भद्रभा हुए, 5 तो शुद्ध के हुए कि नहीं? फिर 11 अन्य 10 पूर्व के ज्ञानी 11 आचार्य हुए। उसके बाद भी धरसेन आचार्य, पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य, वांगनंती आचार्य, अकलंक देव, समंतभद्र, सैकड़ों हमारे महान 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 धुरंधर आचार्य हुए, लेकिन नाम एक का नहीं। किनका? ऐसा क्यों? मैंने बहुत इस पर रिसर्च की कि ऐसा क्यों। पढ़ना अलग बात है, तो खैर, तो वही सब मैं कारण बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं दर्शन सार पढ़ने गया, आचार्य देवसेन स्वामी का आज से लगभग 1100 साल पहले लिखा गया, उसमें वो क्या करते हैं कि जितने भी भ्रष्ट संघ थे, काष्ठा संघ और दुनिया भर के संघ हैं, उन सबका पहले उन्होंने बताया कि इनका ये स्वरूप है और ये जैन नहीं है, जैनाभास है, ऐसे ऐसे सब बताया। और जब बहुत सारे जैनाभासों को उन्होंने बता दिया, खूब बता दिया कि किस किस में क्या क्या शिथिलाचार था, किस किस में क्या शिथिलाचार था, और ये ऐसे सब बता दिया। तो बताते गए, उपस्थित करते गए, आंखें खुलती गई कि अच्छा, ऐसी भी मान्यताएं वाले थे जिन धर्म में, ऐसी भी मान्यताएं वाले थे जिन धर्म में। और जब सब ये होता गया, तो फिर आचार्य देवसेन स्वामी मानो बहुत भावुक हो गए, और मानो बिल्कुल हृदय अश्रुपूर्ण हृदय से वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जय पौ मड़ंदी राहो सीमंदर स्वामी दिव्यणाणेन राम वो ही समड़ा तो काम सुमग्यम पयाणंदी। क्या लिखते हैं? अरे यदि जय मतलब यदि पौमनंदी ना हो, पद्मनंदी नाथ, कुंद देव का मूल नाम पद्मनंदी। यदि पद्मनंदी नाथ सीमंदर स्वामी दिव्यणाणेन, सीमंदर स्वामी के दिव्य ज्ञान के द्वारा राम वो ही समणा, यदि श्रवणों को संबोधित नहीं करते तो कहम सुमग्यम पयाणंती, तो इन श्रवणों की सदगति कैसे होगी? समझ में आया ना? तब पता चला कि मंगलम कुंदाद्युक क्यों? क्योंकि बाकी सब तो चीजें थी, लेकिन दिगंबर को विकृत होने से यदि किसी ने बचाया तो किसने बचाया? और उसके बाद तो फिर मैंने देखा बहुत सारे मुनियों के आचरण संबंधी ग्रंथ लिखे गए, लेकिन हर काल में जब लिखे गए तो सबने कुछ ना कुछ शुक्लाचार्य की पोषक बातें जोड़ते गए। और यही इसी का हश्रेय था
कि आप देख सकते हैं दुनिया में क्या होता है। वो तो कुंद देव ने जो उस समय हंटर चलाया, उसका ये प्रभाव है कि जैसा भी है आज है, नग्नता तो है कम से कम, समझ में आए ना, पिछी कमंडल तो है, ये सारी चीजें तो कम से कम है ना, इसलिए मंगलम कुंदाद्य बोला जाता है। दूसरी बात, ये तो चलो है ही, दूसरे तरह के शिथिलाचार पर चोट की वो था तात्विक शिथिलाचार। कौन सा? तात्विक शिथिलाचार से आशय ये है कि तुम ये मत समझना कि तुम दिगंबर हो गए, है ना, तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने तात्विक शिथिलाचार पर प्रहार किया तो उनके टारगेट पे थे दिगंबर। कौन थे? दिगंबर। क्यों? वो ये तो मानते थे दिगंबरों का आचार्य सही है, उनका पंचाचार का पालन ये सब ठीक है, लेकिन इनमें तत्व की समझ नहीं। ये सोचते हैं हमने 8 कर्म 148 प्रकृतियां सीख ली, हम हो गए सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, ये समझ रहे हैं हम नग्न हो गए, पिछी कमंडल ले लिया, महाव्रत ले लिए, हाथ में करपात्री हो गए, हाथों में भोजन करने लगे, खड़े होकर आहार लेने लगे, तो गुफाओं में रहने लगे, हो गए मोक्ष मार्गी, शास्त्र पढ़ लिए, हो गए मोक्ष मार्गी, सामायिक कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, हो गए मोक्ष मार्गी। तो ऐसे जीवों को टारगेट करके उन्होंने तात्विक शिथिलाचार पर चोट, और तात्विक शिथिलाचार पर चोट करते हुए वो लिखते हैं, अरे सुनो 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 भाई, यदि तुम्हें आत्मदृष्टि नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो एक गाथा में सुनाता हूं बार बार, जीव विमुख को सबो दंसड़ विमुख को भी होई चल सबो, कि जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दर्शन से, आत्मदृष्टि से रहित है, वह जीव चलता फिरता मुर्दा है। क्या है वो? चलता फिरता मुर्दा है। बोले आत्मज्ञान के बिना तुम इतने बार मुनि बने हो कि तुम्हारे पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाए तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, तुम्हारी हर माओं को इतना रुलाया है कि उनके आंसू इकट्ठे किए जाए तो समुद्र भर जाए, समझ में आए ना, तुम्हारे नख नाखून बाल इकट्ठे किए जाए तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, ऐसा समझ में आए। ये किस पे चोट है? ये क्रिया के शिथिलाचार पर चोट नहीं है, ये तात्विक शिथिलाचार पर चोट है। और फिर वो समय सार में लिखते हैं, परमठम वठिदो जो पुड़दि तबम बदम चधारे दी तम सब्बम बाल बदम बाल तबम वेंति सब्बंडु, जो परमार्थ से बाहर हैं, जिन्हें आत्मदृष्टि नहीं है, वे जीव तप करें, व्रत करें, वो सब बाल व्रत है, बाल तप है। ऐसे ये काय पे चोट थी? ये तात्विक शिथिलाचार पर चोट थी। आचार्य कहते सुनो 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 सुनो, यदि आत्मदृष्टि नहीं है तो तुम मुक्ति के मार्ग में एक कदम भी नहीं बढ़े, तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा है, तुम्हारा सारा आचरण झूठा है, कुछ नहीं है, जीरो है। यानी ये समझ लीजिए आप कि सम्यक्त्व से रहित, आत्मदृष्टि से रहित जीव यदि कोई व्रतादि का पालन करता है, शास्त्र पढ़ता है, तो वो धर्मात्मा है कि नहीं? यदि उसे आत्मदृष्टि नहीं है तो धर्मात्मा है कि नहीं? धर्मात्मा तो ठीक, पुण्यात्मा है कि नहीं? पुण्यात्मा तो दूर। आचार्य कुंद देव उसे जिंदा नहीं मानते। क्या नहीं मानते? जिंदा नहीं मानते, तो मरे हुए हो। ये थी उनकी तात्विक शिथिलाचार पर चोट। किस पे? तात्विक शिथिलाचार पर। अब बताओ आप, इससे ज्यादा शुद्धिकरण क्या हो सकता है? क्रिया के शिथिलाचार को पर चोट की तो कुंद देव ने, और तात्विक शिथिलाचार पर भी चोट किसी ने की तो उस दौर में कुंद देव ने। इसलिए हम बोलते हैं मंगलम कुंदा। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, प्रथमानियोग किसे कहते हैं जरा बताना। प्रथमानियोग कहानी किससे ना, यही है ना प्रथमानियोग। आपको पता कहानी किस्से का भी मूल कहाँ मिलता है? हाँ, भाव पाहुल में भाव की विशुद्धि के लिए कुंद देव ने 12-15 दृष्टांत दिए हैं।
वहीं पे भूतबली आके, वहीं पे शिवभूति महाराज का उदाहरण आया है, वहीं द्विपायन का आया है, वहीं द्रोण उनका आया है, वो क्या नाम, बाहुबली का आया है। आपको कहानियां भी वहीं मिलेंगी कुंद देव को। अच्छा, मुनियों का आचरण किसने लिखा पहली बार? कुंद। श्राव का आचार किसने लिखा? रहणसार में लिखा है। रहणसार जो है उसमें श्रावकों के आचरण का वर्णन है। चरित्र पाहुड़ जो है उसमें श्रावक के आचरण का वर्णन है। आपको पता 11 प्रतिमाएं होती हैं, किसने बताई? चरित्र पाहुड़ में बताई। श्रावक के 12 व्रत किसने बताए? सम्यक दर्शन के 8 अंग किसने बताए? जो कुछ भी है सब कुंद देव ने लिखा है। बस कर्म सिद्धांत छोड़ दो, वो पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने लिखा है, बाकी सब उन्होंने लिखा कुंद देव। बताओ कौन सा विषय है ऐसा, समझ में आएगा? खैर, कौन सी टीका? हाँ, चलो आज हम कुंद आचार्य के साहित्य में थोड़ा एक दृष्टि डाल लें। कुंद देव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। कितने? 84। उपलब्ध तो है नहीं, 35-40 के तो नाम भी आते हैं, इन्हीं शोधकर्ता ने बताए हैं। लेकिन आज जो उपलब्ध हैं वो कौन कौन से हैं, पहले उसको हम देख लें। प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, दंसण पाहुड़, सुप्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, रहणसार, बारसाणी व्याख्या, दशभक्ति और एक मान्यता मानी जाए तो मूलाचार। एक और कहा जाता है कुरल काव्य, अब वो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो है ना। तो ये उनका साहित्य है। और ऐसे कितने ग्रंथों की रचना की थी? 84। भाई साहब मजा आ जाता है यदि 84 उपलब्ध होते तो। क्यों? जितने हैं वो पढ़ लिए, जितने हैं वो पढ़ लिए क्या? ये जो हम बोलते हैं ना अष्टपाहुड़, ये 8 है, ये एक शास्त्र नहीं है, ये 8 है। 8 को मिला के ये बना दिया गया। शुरुआत में 6 ही थे, 6 प्राप्त थे, जिसमें एक श्रुत सागर सूरी हुए हैं, उन्होंने टीका लिखी थी जिसे षट प्राभृत नाम से वो प्रकाशित थी। बाद में पंडित जयचंद जी छावड़ा के आते आते 2 और मिल गए, तो उन्होंने फिर 8 पाहुड़ों पर टीका लिखी। किन्होंने? पंडित जयचंद जी छावड़ा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा विषय देख लें आप। सबसे पहले है प्रवचन सार। प्रवचन सार आचार्य कुंद देव की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है, सबसे परिपक्व रचना है, मैच्योर, सबसे परिपक्व रचना है, जिसमें आचार्य ने ज्ञान का, ज्ञेय का स्वरूप बताया और मोक्ष मार्ग बताया। आप में से प्रवचन सार कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ खड़ा कीजिए जरा। प्रवचन में चल, बहुत अद्भुत ग्रंथ, बहुत अद्भुत ग्रंथ है प्रवचन सार, यानी दिव्य ध्वनि का सार। और कुंद देव ने प्रवचन सार ऐसा लिखा है मानो भगवान अपनी आंखों से देख के बता रहे हो। ये 6 द्रव्य हैं, ये ज्ञान है, ये ज्ञेय है, ये अनंत परमात्मा है, वो ऐसे विहार करते हैं, ऐसे जानते हैं। यानी प्रवचन सार यानी मानो कुंद देव बिल्कुल सर्वज्ञ की निगाह में बैठ के लिख रहे हो शास्त्रीय प्रवचन सार। समझ में आया ना? खैर, अब कितना बताऊं, मैं तो बहक जाता हूँ। कुंद देव पे आप उसको 50-60 व्याख्यान तो ऐसे ही सुन सकते हैं, बिना कहीं देखे, बिना हाथ लगाए, बस ऐसे ही बैठते सुनाता रहूँगा, है ना। खैर, दूसरा है समय सार। समय सार के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी चर्चाओं में बार बार रहता है। लेकिन एक गाथा का उदाहरण जरूर दूंगा समय सार के विजन को समझने के लिए, उसमें इतिहास भी है। क्योंकि जब आचार्य कुंद देव लिखते हैं कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा,
तम एयत रहतम दाए हम अपरो सदेवे यदि दाए चिपमाणम चुपके छलंगा है। इस पे मेरे बहुत व्याख्यान है, कहीं आपने सुने हैं? अच्छा सुने? हाँ 10 लक्षण में यहाँ हुए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, तब तो फिर बताने की जरूरत है। आचार्य ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं आत्मा दिखाऊंगा। सारी दुनिया मिलकर प्रश्न करे, सारी दुनिया मिलकर प्रश्न करे कि समय सार क्यों? क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। सवालिया निशान तो समझते हैं ना, क्वेश्चन मार्क कोई सवालिया निशान बोलते हैं। सारी दुनिया प्रश्न करे कि समय सार क्यों? जो पंडित देखो समय सार, गुरुदेव 45 साल तक समय सार, 19 बार समय सार, 20वीं बार क्यों नहीं किए? 19वीं बार क्यों किए? अब उतनी आयु थी नहीं तो 20वीं बार भी बोलते। समय सार पर इतना प्रचार प्रसार क्यों? कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है ना, समय सार क्यों? सारी दुनिया 8 करोड़ व्यक्ति मिलकर प्रश्न करें समय सार क्यों? तो उसका जवाब इसकी 5वीं गाथा में है। वो लिखते हैं आचार्य कुंद देव कि मैं सारी दुनिया को वह एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। और कैसे दिखाऊंगा? आत्मानुभव पूर्वक वो मैंने स्वयं अनुभव किया है, निज वैभव से दिखाऊंगा। चूंकि 2000 साल की आगम परंपरा में आप चले जाइए, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, जैन हो, अजैन हो, दुनिया में किसी व्यक्ति ने किसी शास्त्र में यह लिखा हो कि मैंने आत्मा का अनुभव किया है और मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, मैंने अपने जीवन में तो कहीं नहीं पढ़ा समय सार के अलावा। इसलिए समय सार। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई कि नहीं? मन से हिलाओ सर, नहीं तो बिल्कुल मत हिलाओ। क्या कहा मैंने? सारी दुनिया मिलकर प्रश्न करे समय सार क्यों? तो उसका जवाब इस 5वीं गाथा में है कि दुनिया में हम जब शास्त्रों को खोजने गए, खाक छानने गए, तो एक आचार्य मिले, एक ग्रंथ ऐसा मिला जिसमें आचार्य ने ये कहा हो कि मैंने आत्मा का अनुभव किया है और हम तुम्हें भी आत्मा दिखाएंगे। बस इसीलिए समय सार, क्योंकि ये कहीं नहीं है, ये समय सार में है और इसलिए समय सार, और कुछ नहीं। ये बात समझ में आई नहीं? कौन किसको आई जरा बता दो अपने शब्दों में, जैसे भी बन पड़ी। बताओ बेटा। परंपरा में जितने शास्त्र पढ़े हैं उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि मैंने आत्मा का अनुभव किया, मैं कुछ आत्मा दिखा सकता हूँ। एकमात्र आचार्य जिन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि आत्मा का अनुभव किया और दिखा सकता हूँ। इसलिए समय सार। समझ में आया? तो पूछे क्यों समय सार? इसलिए समय सार किसके लिए लिखा? जिसे आत्मज्ञान नहीं है उसके। कोई ये कहे समय सार मुनियों को ही पढ़नी चाहिए, इसका मतलब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुनियों को आत्मज्ञान नहीं है इसलिए। मुख्यता से समय सार आचार्य ने ऐसे जीवों के लिए लिखा जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञानियों के। तो ज्ञानी पढ़े कि नहीं? अज्ञानी को ज्ञानी बनने के लिए समय सार जरूरी है, ज्ञानी को ज्ञानी बने रहने के लिए समय सार। समझे? और जब आचार्य लिखते हैं कि बंद कथा तुमने बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है, तो उनका इशारा किसकी तरफ था? वो कर्म सिद्धांत की तरफ, क्योंकि वो बंद की कथा है। जैसे आचार्य तो अर्थ भी कर दिया ऐसा कि बंद कथा मतलब प्रकृति बंद, प्रवेश बंद, स्थिति बंद, अनुवाद बंद, नर नार आदि पर्याय है। चलो, तीसरा उनका शास्त्र है पंचास्तिकाय संग्रह। ऐसी मान्यता है कि कुंद देव विदेश क्षेत्र गए थे, लौट के उन्होंने शास्त्र भी लिखे। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि जब विदेश क्षेत्र से कुंद देव लौटे तो उन्होंने कौन सा शास्त्र लिखा? प्रवचन सा। और कोई बताओ? प्रवचन सा। बोलो बोलो। पंचास्तिका। बोलो बेटा।
85 का है। पहले प्रवचन सार वाले बताओ कैसे पता आपको? ऐसे सुना है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे आयुर्वेद में बोले किससे सुना? आप बताओ। प्रवचन सार लिखा, क्योंकि उसके मंगलाचरण जो है उसमें उन्होंने पहले हाँ वो एस सुरासुर मणि सिंध बंद हो गए भाई वो। हाँ ठीक है, समझ गया कि कहाँ से बोल रहे हैं। आपने अभी कहा था ना कि उन्होंने प्रवचन सार ऐसे लिखा है जैसे भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोले। बराबर। और बताओ तुम। हाँ नियम सार लिखा, वो उन्होंने सबसे केंद्र में अभी उसको छोड़ो, अभी देखो आचार्य कुंद देव ने लौट के पहला शास्त्र कौन सा लिखा, पहला लिखा या वो ही लिखा जो भी है, इसका कोई लिखित आगम प्रमाण है किसी के पास? मेरे पास है, तो सबके पास है, यही होगा, देख लेना। आचार्य कुंद ने लौटकर कौन सा शास्त्र लिखा, इसका एकमात्र लिखित प्रमाण है पंचास्ती काय की जैसे नाचार्य की टीका। उन्होंने उसमें खुल्लम खुल्ला लिखा है, बिल्कुल पहली बिल्कुल शुरुआत में ही 5-7 पंक्तियों में कि कुंद देव विदेश क्षेत्र गए सिमंदर स्वामी के दर्शन, वहाँ से लौटने के बाद संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए उन्होंने पंचास्ती काय ग्रंथ की रचना की। तर्क अपनी जगह है, लेकिन लिखा कौन सा गया? पंचास्ती काय। ऐसा कौन कह रहा है? जिनसे नाचे जैसे नाचार्य कह रहे हैं। ठीक है, ये लिखित प्रमाण है। चलिए, अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ है। जैसे आप प्रवचन सार के लिए कह रहे हैं ना, मैंने भी कहा आप कभी पंचास्ती काय पढ़ना, उसमें भी आपको गुरु टेस्ट आएगा, मैंने उसको अनुभव किया है। ये लिखा हुआ तो बाद में देखा हमने, पहले गाथाएं पढ़ के अनुभव किया कि मानो भगवान कुंद देव जैसे सर्वज्ञ के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। जबरदस्त। यही कारण था कि कुंद देव ने मूल गाथा में 3 स्थानों पर, 3 या 2 स्थानों पर, यही तो मैं अटका था बार बार कि ये लिखा कि ये प्रवचन का सार है। प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा नहीं बता रहा हूं मैं, पंचास्ती काय में लिखा ये प्रवचन का सार है, ये प्रवचन का सार है, जो इसे पढ़ेगा निहाल हो जाए। प्रवचन सार ग्रंथ में नहीं लिख रहे, ये बात कहाँ लिख रहे वो? पंचास्ती काय। समझ में आए ना? और आप शुरू में सत्ता का वर्णन पढ़ेंगे। तत्वार सूत्र में जितने सूत्र हैं, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम, सब पंचास्ती काय के। एक ही गाथा में ये तीनों सूत्र हैं। दब्बम संलक्षण्यम उपादव्यक्त संयुक्तम गुणपज्जासयं वा जमतम दम्बत ही परुदो। 3 सूत्र है ना तत्वार सूत्र के, वो एक ही गाथा में है। पंचास्ती काय की 10वीं गाथा। जबरदस्त ग्रंथ है, जबरदस्त ग्रंथ है। पठन में क्यों नहीं है ज्यादा? उसका कारण है कि पंचास्ती काय की विषय वस्तु परंपरा से द्रव्य संग्रह में तत्वार सूत्र में आके वो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई कि हम मूल तक जाने की जहमत नहीं उठाते, इसलिए वो उतना ज़्यादा चलन में नहीं। चलिए, पंचास्ती काय में मुख्यतः 5 अस्तिकायों का वर्णन है, इसके अलावा मोक्ष मार्ग का भी वर्णन है। चौथा उनका ग्रंथ है नियम सार। नियम सार ये आचार्य कुंद की पर्सनल डायरी है। वो स्वयं लिखते हैं कि मैं ये ग्रंथ अपनी भावना के लिए लिख रहा हूँ, नियम भावना नित्यम, ऐसा लिखते हैं। ये मैं अपनी भावना के लिए लिख रहा हूँ। एक साधक का 2 प्रकार का जीवन होता है, एक उसकी क्रिया का जीवन, एक उसका आध्यात्मिक जीवन। नियम सार में एक साधु का आध्यात्मिक जीवन कैसा होता है, 24 घंटे वो क्या महसूस करता है, क्या उसका दृष्टिकोण है, क्या उसका एहसास है सारे 24 घंटे की क्रियाओं सामयिक आदि के बीच में, वो नियम सार में वर्णन है। फिर अष्टपाहों के 8, ये 8 पाहों सबको मिला दो तो 503 गाथाएं हैं उसमें। ये अष्टपाहों में आचार्य का अनुशासन दिखाया है, आचार्य का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें। तो पूरा अष्टपाहों लिखा गया, उसमें मुख्य स्वर यही है दिगंबरत्व की रक्षा। समझ में आया ना?
शिथिलाचार का विरोध, शिथिलाचार है ना जो भी है, दिगंबरत्व को स्थापित करने का, और न केवल बाह्य दिगंबरत्व, अंतरंग दिगंबरत्व, उन दोनों को स्थापित करने का बीड़ा उठाया आचार्य ने अष्टपाहुर में। यही कारण है कि आप लिंग पाहो, लिंग की शुद्धि, सील पाहो, बहुत जबरदस्त है, पढ़ने की आदत डालें। ये अष्टपाहुर ग्रंथ ऐसे हैं, आप एक दिन में एक पाहुर पढ़ लो। दर्शन पाहुर में 36 गाथाएं हैं, आप किसी दिन बैठे बैठे पढ़ लो, समझ में आया ना? ऐसे बहुत पढ़ना चाहिए। यदि आप अष्टपाहुर नहीं पढ़ रहे तो आपका अध्ययन बेकार, कुछ नहीं पढ़ा आपने, समझ लो। आपको देखना, एक से एक चीज़ें मिलेंगी, एक से एक ऐसा लगेगा अद्भुत। चलिए, इसके बाद ग्रंथ आता है, भाव पाहुर का परिचय में व्याख्यान में दे चुका था, इसलिए अब नहीं दूंगा। एक ग्रंथ अगला आता है रयण सार। रयण सार मतलब रत्न सार, रत्न को ही रयण बोलते हैं। टाइम देखो, कोई हो, चलो 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 चलो, ये तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, बाद में पूछ लेना, बाद में